और मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं कि इस बार दिल्ली पुलिस के फॉर्म की भी मैं आपको डेट बता करके जाऊंगा कि अभी तक तो आप ये सुन रहे थे जुलाई टू सितंबर में फॉर्म आएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में ये भी बता रहा हूँ कि आपके किस डेट में फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत होइए और इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया दिल्ली पुलिस की संपूर्ण जानकारी के लिए तो ये बेस्ट वीडियो है। अगर बात करूं मेरे भाई कि कैलेंडर के हिसाब से, तो कैलेंडर में तो आप सबको मालूम है कि दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसीज एसएससी ने अनाउंस कर रखी हैं। ये चारों कौन कौन सी होंगी सर? कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसको एचसीएम बोलते हैं, एक हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, ठीक है, और एक वैकेंसी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जिसमें डीएल मांगा जाता है। आपके सर डीएल सिर्फ इसी में मांगा जाता है? जी हाँ, एक ही वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की जिसमें मेल कैंडिडेट्स को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ड्राइविंग लाइसेंस रखना होता है। ओनली मेल को, फीमेल को नहीं। बाकी इन तीनों वैकेंसीज में, इसमें हालांकि चूंकि ये ड्राइवर की ही भर्ती है तो इसमें एलएमवी और एचएमवी का फर्क होता है। जो नॉर्मल कांस्टेबल है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, उसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसमें चाहिए मतलब लाइट मोटर व्हीकल, लेकिन ऊपर जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें चाहिए एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल। दोनों में ये अंतर है बस। ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है पूरी भर्ती, लेकिन ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और 33% टोटल वैकेंसीज का फीमेल होती हैं। तो ये फीमेल में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं होती है कांस्टेबल के अंदर। और ये जो 2 वैकेंसी बची, एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, तो इन वैकेंसीज में दोनों में से किसी में भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो। क्लियर है? और अगर आप इसमें आगे सीपीओ का यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती सीपीओ के थ्रू आती है, एसएससी की वैकेंसी है जिसके फॉर्म अभी नहीं आए, आने थे जून में पर वो नहीं आ पाए, तो वो भी, उसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस की नीड नहीं है, एसआई के लिए भी। ठीक है, एसआई के लिए मतलब एक ही वैकेंसी है दिल्ली के अंदर कांस्टेबल जिसमें जबरदस्ती मांगा जाता है, हालांकि ड्राइवर वाली में तो मांगेंगे ही। तो कहेंगे कि आपका कोई डाउट दिल्ली पुलिस से रिलेटेड नहीं बचेगा कि क्या दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज बढ़ गई हैं, किसमें कितने पद बढ़े हैं और किस दिन से दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जाएंगे। इन तीनों बातों का जवाब एक ही सेकंड में आपको मिल जाएगा। वो रहा ये सेकंड। देखिए आप कि ये जो लेटर वायरल हो रहा है, क्या ये ऑफिशियल भी है? ये देख तो लिया हमने भी कि ये ऑफिशियल ही है या अनऑफिशियल किसी ने ऐसे ही बना के एडिट करके दे दिया है। एडिट करता किया हुआ बड़ा साफ सुथरा सा होता है मेरे भाई, पहले तो ये समझ लीजिए आप। और ये 2 अलग अलग फोनों से खींचा हुआ है। आप समझिए कि एक ने वायरल किया इसको खींचकर सिर्फ इतना, यानी इसका इतना पार्ट है, और मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के आया हूं। जिसके पास ना हो तो वो ये पार्ट से भी आप समझ लेना कि जो उधर है वो केवल इतना पार्ट है, इतना ही किसी ने किया और टोटल तक, हाँ इतना, ये वाला पार्ट ये है जो आपने कल तक देखा होगा। हो सकता है ये भी देख लिया हो किसी किसी ने, और जिसने नहीं देखा है तो अभी आगे की यहाँ डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है। ये जो मैंने आपको अरेंज में किया, ये वाला पार्ट ये है, तो ये वो वाला पार्ट इसमें दिख ही रहा है, लेकिन साथ में इसका साइड का कट गया है, तो वो ये चीज लिखी हुई थी कौन सी वैकेंसीज कितनी है। तो दोनों की जरूरत पड़ी, तो दोनों जो वायरल हो रहे थे, ये कम वायरल है, ये थोड़ा ज्यादा वायरल है। तो बच्चे लोग अभी आप समझ सकते हो कि कितनी वैकेंसीज थी और अब कितनी और बढ़ गई हैं। तो देखिए 404 थी पहले जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आने वाली थी, वो 89 पद और बढ़ गए तो 493 हो गई हैं। एडब्ल्यूओ टीपीओ 441 पद थे, 93 और बढ़े 534 हो गए हैं। कांस्टेबल ड्राइवर में पहले 633 पद आने वाले थे, 89 और बढ़ गए, 722 पद हो गए हैं। और अगर बात कर लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल, जो 5819 वैकेंसीज थी, 1592 और बढ़ गए हैं। हालांकि 5819 भी नहीं थी जब हमने बनाई थी, मुझे लगता है कि 5200 कुछ थी, है ना, पर चलो 5800 आ गई तो अच्छी बात है। 1592 इसलिए बढ़ गए क्योंकि वैकेंसीज अप टू दिसंबर 2026 हो गई। अभी ये 7411 पद हो गए हैं, और एसआई के पहले 75 आने वाले थे। अगर ये भर्ती अभी आती तो कब आती है? जून में ही आने वाली थी, उससे पहले कैलेंडर में मई में ही आ रही थी। ठीक है, तो 106 पद और बढ़ गए क्योंकि ये यहां तक वैकेंसीज ले लिए, तो 181 इस बार दिल्ली पुलिस के पद भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे आपको। टोटल जो है 7372 वैकेंसीज इन सबको मिलाकर पहले थी, लेकिन अब ये 9341 हो गई हैं, जो सबसे ज्यादा कांस्टेबल में बने हैं। 1592 पद बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि सर ये फर्क क्यों आया। ये जो पहले वैकेंसीज थी ये दिसंबर 2025 तक थी। आपको याद होगा जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि भाई पद एक ही कंडीशन में बढ़ सकते हैं कि अगर ये दिसंबर 2025 तक ही अपडेटेड वैकेंसीज दी इन्होंने एसएससी को, तो फिर तो पद यही रहने हैं। लेकिन ऐसा कर दिया इन्होंने कि दिसंबर 2026 तक या कोई जून 2026 तक ऐसे वैकेंसी अपडेट कर दी, तो फिर पद बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो वही इन्होंने किया है कि दिसंबर 2026 तक इन्होंने कर दिया। पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, एग्जैक्ट यही वर्ड्स बोले हैं। तो भाई कुल मिलाकर के 9341 वैकेंसीज ये टोटल आने वाली हैं दिल्ली पुलिस में। अब बात है कि जो इसके आगे का पार्ट नहीं था वो यहां दिखाई दे रहा है आपको कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी अब आप देखो कि एसएससी के कैलेंडर को अगर आप देखते हो तो उसको देखने से लगता है कि कांस्टेबल की वैकेंसी सबसे नीचे है। जुलाई टू सितंबर तो सारे हैं, जुलाई टू सितंबर तो सभी वैकेंसी जुलाई टू सितंबर के बीच में आएंगी, लेकिन जो है यहां कांस्टेबल की वैकेंसीज ऐसे लगता है कि अगर ये जुलाई में आएगी ड्राइवर, तो ये सितंबर में जाएगी लास्ट में। पर जो भी आप इसको कहना चाहें वो कह सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा पहला अपडेट था ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इधर, ये थोड़ा सा पहला अपडेट था। ये थोड़ा पहला अपडेट क्यों कह सकता हूं, तो आपको याद होगा कि जब ये कैलेंडर अपडेट होने से पहले, ये तो अभी अपडेट हुआ है, उससे पहले जो सीपीओ की वैकेंसीज थी ना वो 16 मई को आने वाली थी पिछले कैलेंडर में, तो इसमें उसी की बात लिखी हुई है 16 मई को। लेकिन जो नया कैलेंडर आया उसमें जून में आने वाली थी वैकेंसीज, अब वो जून में भी नहीं आ पाई। अब तो वो बाद में आएंगी क्योंकि सीपीओ का नोटिफिकेशन तो होल्ड कर रखा है एसएससी ने, तो वो तो इसका मतलब ये तो बात उससे पहले ही है, उससे पुरानी ही है। तो पुराने कैलेंडर को जब आप उठाएंगे तो उसमें जुलाई टू सितंबर नहीं मिलेंगे आपको, उसमें मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में आपको मिलेंगे। क्या फॉर्म की डेट सितंबर अक्टूबर दे रखी थी, आप एक बार उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगी ये सारी वैकेंसीज सितंबर अक्टूबर में आने वाली थी, तो उसी के हिसाब से उन्होंने नोटिफिकेशन में डाला है। देखो तो सबसे पहले किस वैकेंसी के लिए जिक्र किया है, ये है 7411। किसकी है 7411? तो आप देख रहे हैं कांस्टेबल की। तो 2 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आना था पिछली बार, यानी सबसे पहले जो सबसे नीचे लिखी हुई है ना एसएससी कैलेंडर में वैकेंसी,
उसको सबसे सबसे नीचे देखिए कांस्टेबल की लिखी हुई है, इसको सबसे पहले डाला हुआ है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन इसी का निकालेंगे 2 सितंबर। 19 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आएगा ना वो ड्राइवर का आएगा, यानी दूसरे नंबर पे ड्राइवर का आना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आएगा ना 493 वैकेंसीज का यानी एचसीएम का आएगा 7 अक्टूबर को। और अब ये 14 अक्टूबर को किसका आएगा, एडब्ल्यूओ टीपीओ। यानी पहले नंबर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन, इसको तो साइड ही कर दीजिए क्योंकि तो एसएससी के होल्ड पर है। ये नंबर 1 पर नोटिफिकेशन आएगा, नंबर 2 पर आपका ड्राइवर का होगा, नंबर 3 पर आपका एचसीएम का होगा और नंबर 4 पर ये क्रम रहना चाहिए नोटिफिकेशन का, जो इसके अकॉर्डिंग लग रहा है। हालांकि ये तब था जब सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आने वाले थे। अब क्या हो गया फॉर्म, सर फॉर्म अब तो जुलाई टू सितंबर दिया है, तो यानी फॉर्म थोड़े से जल्दी हुए हैं। तो क्या सर ये पहले आ जाएंगे अब? हाँ, अब ये डेट्स भी जरूर चेंज देखने को आपको मिलेगा। आप सोच रहे हो कि सर 2 सितंबर को आएगा नोटिफिकेशन, नहीं, क्योंकि ये जो चेंज है ना एसएससी के नोटिफिकेशन में जो चेंज आया है ये बाद का चेंज है, ये उससे पहला लेटर है। वायरल भले ही अब हुआ हो, जुलाई टू सितंबर नहीं था, यहाँ पहले सितंबर अक्टूबर था, उस वजह से वो डेट्स बनी हुई थी। तो इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस से डिमांड आई हो या जैसे भी आई हो कि भाई थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए इस नोटिफिकेशन को, ऐसा कुछ लेटर आया हो तो शायद उन्होंने इस तरह से फिर इसको थोड़ा और अपडेटेड करके डाला और एग्जाम नवंबर दिसंबर में। ठीक है, चलो, तो पहले शायद ये एग्जाम दिसंबर जनवरी में डेट थी और अब ये नवंबर दिसंबर में, तो थोड़ा एग्जाम भी जल्दी हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई ये तो डेट्स, आप इसका तो अब अर्थ मानो ही मत कुछ भी। ठीक है, मैं डेट जरूर लाया हूं पर ये पुराने कैलेंडर के हिसाब से थी, तो यानी अब वैकेंसीज आपको सबसे पहले इस हिसाब से कांस्टेबल की ही देखने को मिलनी चाहिए इन चारों में से। प्रूफ आपके सामने है। अब बात है कि सर वो अब आएंगी कब? देखिए पहले जब सितंबर अक्टूबर की बात थी तो सितंबर के शुरुआत में कांस्टेबल की वैकेंसीज थी। अब जुलाई टू सितंबर महीना एक बढ़ गया है, तो अब हो सकता है जुलाई की शुरुआत में तो ना हो क्योंकि अब महीना भी एक ज्यादा है उन पे फॉर्म निकालने का, तो अब हो सकता है ये जुलाई लास्ट में अगर आपको देखने को मिले किसकी, कांस्टेबल की वैकेंसीज, या हो सकता है अगस्त भी शुरुआत में मिले। तो सबसे पहले उम्मीद ये लग रही है इसके अकॉर्डिंग, लॉजिक है, मतलब ऐसा नहीं है मैं कुछ भी बोल के जा रहा हूं, लॉजिक ये लग रहा है कि कांस्टेबल की वैकेंसीज ही पहले देखने को मिलेंगी। मिल जाओ कोई और भी वो अलग बात है। ठीक है, अब मैं पिछला रिकॉर्ड दिखाऊं थोड़ा सा आपको कि भाई कांस्टेबल की वैकेंसीज सर ये खूब है या थोड़ी कम ही है? इस बार 7411 आएंगी 2025 में। आज तक की सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के इतिहास में अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज कितनी आई हैं तो 7547 आज तक का इतिहास उठा लेना, जब से दिल्ली पुलिस में भर्ती हो रही है। 2023 की भर्ती सबसे ज्यादा मानी गई थी और ये उसके लगभग बराबर हो गई है। तो इसका मतलब वैकेंसीज तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती थी, तो अपने पीक पर है वैकेंसीज। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि इस बार तो कम है वैकेंसीज, दिल्ली पुलिस बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उनके लिए तो भाई अब थोड़ा मोटिवेशन हो जाना चाहिए, है ना। दूसरा, एचसीएम हर हाल में 500 के आसपास ही आती है, अगर 500 से कम रह जाए तो ये कम मानी जाती है, और 500 से ज्यादा पिछली बार आई थी तो ये बहुत ज्यादा मानी गई थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 50 की टाइपिंग स्पीड होती है, वो भी बिना गलती के, अगर आप वो कर दोगे तो एग्जाम से घबराने की बात नहीं है, ज्यादा घबराना नहीं है फिर। ठीक है, तो ये अगर नौकरी लेनी है तो आपकी टाइपिंग आंख मीच के बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा, एडब्ल्यूओ टीपीओ 534 एक अच्छी खासी वैकेंसी, इससे 10-20 इसमें फालतू रहती है तो वही क्रम रखा है। पिछली बार ये भी ज्यादा थी, 857 वैकेंसीज थी। जितना यहां फर्क होता है वो उतना ही फर्क है यहां पर, तो लगभग दोनों बराबर से ही होती है वैकेंसीज। तो 534 एक ठीक ठाक नंबर है एडब्ल्यूओ टीपीओ में, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, सबसे बड़ी बात। और एचसीएम में 1/2 की नेगेटिव मार्किंग जो आज तक आपने कहीं नहीं देखी होंगी, 1/2 की सबसे खतरनाक नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है और वो एचसीएम में होती है। तो एग्जाम में एक खतरा बस नेगेटिव मार्किंग, और टाइपिंग अगर आपने कर ली तो दो चीज बैलेंस करनी है कि गलत बहुत कम करने हैं और टाइपिंग जबरदस्त करनी है, तो एचसीएम निकल जाता है। ठीक है, ड्राइवर की वैकेंसीज 722 है, तो एक नंबर के बाद ही कम ही लगती है, हालांकि 1000 के आसपास वैकेंसीज बहुत अच्छी लगती है, पर 722 थोड़ा सा कम लगता है ड्राइवर के लिए देखने में। पर आप देखो ना कि अगर पिछली बार वैकेंसी 1411 आई थी तो उसका कारण था कि वो बहुत सालों में आ रही थी, 2012 में हुई थी इससे पहले भर्ती, और फिर 2022 में 10 सालों में आई। इस बार 3 साल बाद ही आ रही है, तो फिर इतनी कम तो नहीं है अगर 3 साल बाद आ रही है तो। ठीक है, तो एफर्ट्स डालोगे तो हो जाएगा, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब मैं आपको एक बात और दिखाता हूं कि भाई 2023 में वैकेंसीज तो बहुत आई 7547, लेकिन पिछली बार वैकेंसी 7547 थी, ये फाइनल मेरिट का दिखा रहा हूं आपको, और 6976 ही भरी गए। 7547 में से पद जो भरे गए वो 6976, 500 प्लस वैकेंसीज, 500 प्लस पद खाली गए दिल्ली पुलिस में पिछली बार, और ना कोई वेटिंग लगाई ना कुछ लगाई। 500 प्लस पद खाली इसलिए गए कि इन्होंने जितने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए थे, 10 गुने 11 गुने जो भी बच्चे थे, उन बच्चों पे फिजिकल ही नहीं लगा, यानी पूरी वैकेंसीज ही फिल नहीं हो पाई। या तो इनको 15 गुने 20 गुने लेने चाहिए थे, पर इन्होंने 10 गुने लिए, और भाई फिजिकल वो बच्चे मार नहीं पाए। फिजिकल इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि तैयारी के लिए मात्र 13 दिन दिए, मात्र 13 दिन। 13 दिन में तैयारी होती है, आप सोचिए। तो इसलिए ये पद काफी संख्या में खाली गए। और वो जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये जो पद है 5800 कैसे हो गए 5200 से, 5200 कुछ जो पद थे 5800 कुछ कैसे हो गए, तो ये जो खाली पद थे वो इधर जुड़ गए, और प्लस दिसंबर 2026 की ये जुड़ गई, इसलिए 7411 बने। अब आ गई बात समझ में? चलो, क्लैरिटी अब आपकी हो जानी चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, इन सब बातों का आपको जवाब मिल गया। अब बात है कि क्या दिल्ली पुलिस के लिए नया बैच आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, यकीन 2.0 आएगा। लेकिन मैं उन बच्चों से कहूंगा कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी आज से ही करना चाहते हैं, क्या उनको इस बैच का वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप बैच से ही पढ़ना चाहते हो तो यकीन बैच आज भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है भले ही, पर एक वीडियो अवेलेबल है, अपने हिसाब से देख सकते हो। और ये बैच जो आएगा ये आपको हर एक बच्चे को फ्री मिलेगा जिसने भी वो यकीन बैच खरीदा होगा, तो इसलिए कोई नुकसान ही नहीं है।
तो भाई मैं यकीन बैच जो 2.0 आएगा उनको यकीन बैच भी पुराना वाला फ्री दूंगा, पुराने वालों को नया बैच फ्री दूंगा। ये आपको पता है आरडब्ल्यूए का हमेशा से रहा है, ठीक है। तो क्या दिल्ली पुलिस के लिए कोई नया बैच है? तो ये डाउट भी क्लियर है क्या सबके लिए? हाँ, कांस्टेबल हो, एचसीएम हो, ड्राइवर हो, सबके लिए जी। दिल्ली पुलिस पर अगर लक्ष्य है तो फिजिकल पर साथ साथ ध्यान देना होगा। इसका कारण मैं आपको दे चुका हूं कि मेरे भाई अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है और आप तैयारी भी शानदार कर रहे हैं और आपका मॉक टेस्ट में भी स्कोर हर बार 75 पार कूद रहे हो, तो आप बहुत बढ़िया दावेदार हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे फिजिकल में अपने में डाउट है, तो आपको अभी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि फिर से आपको 1 महीने का 2 महीने का एग्जाम के बाद 3 महीने का समय मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार 13 दिन का समय मिला था और वैकेंसीज पूरी नहीं भर पाए। सोचिए अगर 7500 वैकेंसीज हैं, 75,000 बच्चों को वो पास कर रहे हैं, 80,000 बच्चों को वो पास कर रहे हैं और 80,000 में से मात्र 6900 बच्चे ही फिजिकली फिट हो पा रहे हैं। मात्र 6900 बच्चे। तो आप लगाइए ना कितने बच्चे फिजिकल में रह जाते हैं। और दिल्ली पुलिस का फिजिकल आसान नहीं है। 6 मिनट में 1600 मीटर लड़कों को करनी पड़ेगी और लड़कियों को 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप लड़कों को 14 फीट कूदना होगा और लड़कों को हाई जंप भी 3.25 फीट कूदना होगा। लड़कियों को 10 फीट लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट 3 फीट उनको हाई जंप है। तो ये आपका फिजिकल है। यानी बहुत सारे बच्चों को तब पता चलता है कि यार मैं तो कूद ही नहीं पाता, जब वो ग्राउंड पे गया, वरना उसको लगता है ऐसे ऐसे किया तो ऐसे तो मैं भी कूद जाऊंगा। मेरे भाई इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है और मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं, आरडब्ल्यूए फिजिकल गुरु। हमने एक चैनल इसलिए बनाया है कि बहुत सारे बच्चे या बच्चियां उस समय फिजिकल के लिए बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। बस इतना कहूंगा कि इस चैनल के थ्रू अब आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी प्लीज। और वो एक्सरसाइज क्या, योगा भी वही होता है और योगा बताया जाता है कि आपको अगर बिल्कुल एक्टिव रखना है बॉडी को, जो आपके पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेगा, आपका माइंड को कंसंट्रेट करता है, तो और आपका फिजिकल स्ट्रेंथ मजबूत होगी। आप जिस दिन बच्चों, ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं कि जिसमें हमारे जो फिजिकल गुरु हैं जो इसमें तैयारी कराते हैं, वो एक्सरसाइज पर बहुत भरोसा रखते हैं कि सर हमने बच्चों को सिर्फ हफ्ते में 1 दिन दौड़ाते हैं और बाकी 7 दिन वो एक्सरसाइज करते हैं। 7 दिन वो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन दौड़ते 1 दिन है। और वो जिस दिन मान लीजिए अगले हफ्ते दौड़ रहे हैं तो इतना अद्भुत सुधार होता है उनका कि भाई 1 हफ्ते में वो इतना टाइम घटा देते हैं, उनको खुद हैरानी होती है कि टाइम कैसे घट गया इतना। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप 1 हफ्ते में मत करिए क्योंकि आपके पास टाइम है, आप महीने में 1 दिन दौड़ मारिए, लेकिन इन फिजिकल की एक्सरसाइजेस को करिए। आपकी रनिंग की भी एक्सरसाइज है, आपकी लॉन्ग जंप की भी एक्सरसाइज है, आपकी हाई जंप की भी एक्सरसाइज है। और आपको ये मान लीजिए 15-20 मिनट अगर करनी पड़े जिससे आपकी तीनों चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, तो वो वाली एक्सरसाइजेस में स्पेशल दिल्ली पुलिस के नाम से जरूर आपके लिए डलवाऊंगा इस चैनल पर, आरडब्ल्यूए फिजिकल गुरु। तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है। कि रनिंग के लिए अगर आप रनिंग नहीं भी कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज कर लो मात्र 15 मिनट अपने घर में बैठ करके, तो आप निश्चित तौर पे आप देखेंगे आपकी रनिंग में अद्भुत सुधार मिलेंगे। चाहे 1 दिन भी रनिंग के लिए नहीं गए हो, आप कहोगे मेरा सांस ही नहीं चल रहा है। बोला ऐसा बच्चों का मैं रिस्पॉन्स देख करके आया हूं। जिन बच्चों को पैर नहीं उठाना था, पहली बार यहां दौड़ रहे थे, उनको सिर्फ एक्सरसाइज कराई, दौड़ बंद करा दी। 1 हफ्ते बाद जाओ, वो कह रहे हैं पहले मैं दौड़ ही नहीं पा रहा था एक चक्कर भी, और फिर मैं टाइम देखकर पूरे चक्कर मार पा रहा हूं। मैं वो बात अलग है कि मेरा टाइम पहली बार में पूरा सही नहीं आया, पर आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं पूरे चक्कर करने लगा सिर्फ इन एक्सरसाइजेस की बदौलत, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं अपनी तरफ से, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलेंगी इस चैनल पर। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। फिजिकल के लिए, फिजिकल का उद्देश्य है कि कोई बच्चा ना रहे एग्जाम में, इतनी मेहनत से वो निकालता है और फिर फिजिकल में रह जाए तो फिर रोजगार से दूर। बड़ा दुख होता है ये 500 वैकेंसीज खाली चली गई, क्योंकि देखो पद भर जाते पूरे, दुख नहीं होता, पद खाली चलेगा यार इतनी बेरोजगारी में, ये दुख होता है ना। बच्चों की कमी है क्या, मतलब नौकरी मांगने वालों की, और फिर आप पद खाली लेके जा रहे हो तो दुख होता है ना। तो मॉक टेस्ट में कितना स्कोर टारगेट करें ये मैं आपको अभी बता करके जा रहा हूं, और हर बार बताता हूं कि जो जिस लेवल के हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं 1-2 ऊपर नीचे अगर आपका होगा तो वो चल जाएगा, पर मैं फिलहाल आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि भाई आप किसी भी हाल में अपना सितंबर तक हर बच्चा अपना ये प्रयास करे कि मैं 70+ आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में स्कोर हर टेस्ट में लगभग करने लगा हूं। वो बात अलग है, एक आध मॉक टेस्ट थोड़ा मुश्किल आ जाएगा, उसमें 1-2 नंबर 2-4 नंबर कम रह जाएंगे, वो चलेगा, लेकिन मैं जो नॉर्मली मॉक टेस्ट चल रहे हैं उन सब में 70+ करने लगा हूं। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ये सितंबर तक का टारगेट दे रहा हूं। आपका जो भी अब चल रहा हो आप अपने टारगेट छोटे छोटे सेट करें, लेकिन मैं जब सितंबर में पूछूं या मैं एनालिसिस कराना शुरू करूं तो आप 70 के आसपास घूम रहे हो, तो आप देखेंगे कि भाई मैं सिलेक्शन के बहुत करीब आ गया हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना होता है उनको अपनी तैयारी के दौरान ही पता लग जाता है कि इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा है, आपको अपने आप पर भ्रम हो रहा है, तो आप समझ जाना कि अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं है सिलेक्शन लेने के लिए। वो तो बच्चे अपने आप ही पता लग जाएगा आपको कि मेरे को इस बार कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन इस बात को किसी को बताना मत उस घमंड में, फिर आप पे प्रेशर आ जाएगा क्योंकि आपने उनको कह रखा है। तो इस बात को किसी को बताते नहीं, लेकिन खुद के दिमाग में रखते हैं कि यार इस बार सिलेक्शन श्योर है, किसी को बताना नहीं है, पर ठीक है, वरना एक प्रेशर ले जाते हो आप। फिर एचसीएम की टाइपिंग भी साथ साथ लेकर चलें। ये मेरे आपको सलाह है कि अगर आप एचसीएम के लिए सीरियस हैं तो इसकी टाइपिंग कभी एक दिन में 50 की नहीं ला सकते, और एक गलती पर 10 शब्द कटते हैं, अलग लेवल की इसकी चेकिंग है, ठीक है। तो एक तो एरर फ्री हो और 50 की स्पीड पे आपको पूरे नंबर मिलते हैं, इसलिए 50 की स्पीड कर रहा हूं। 25 में से 25 में से 10 नंबर भी लाते हो टाइपिंग में, वो मिलते हैं आपको 30 की स्पीड पे बिना गलती के। तो वो 10 नंबर 25 में से वो आपके एग्जाम के मार्क्स में जुड़ेंगे, फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, या आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हो तब जाके 10 नंबर वाले का होता है, वरना नहीं होता। एवरेज में बता रहा हूं कि एचसीएम की टाइपिंग में 20 नंबर से अगर कम लाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, और 20 नंबर लाने के लिए आपको 45 की स्पीड निकालनी ही पड़ेगी हर हाल में।
ठीक है, तो ये मेरी आपको कुछ सलाह है। मुझे लगता है कि ये काफी सलाह हो गई, बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर इससे ज्यादा बोला तो। ये दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट्स है, जो अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट्स आप देखिए, ये कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है, ये एचसीएम के लिए प्रैक्टिस सेट है स्पेशली, ये मैथ सबके लिए है और जीएस सबके लिए। 3 बजे से अब ये प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा। कब से? आज से ही। हाँ, 3 बजे से अब जीएस का प्रैक्टिस सेट मिला करेगा। रीजनिंग 4:30 बजे से, ड्राइवर की जो बच्चे हैं वो 5:30 बजे से प्रैक्टिस सेट को करें, और साइंस एडब्ल्यूटीपीओ शाम को 7 बजे से करें। तो ये प्रैक्टिस सेट्स को आप फॉलो कर लीजिए, आपको एक कॉन्फिडेंस जरूर आता रहेगा कि मैं कहां चल रहा हूं। ठीक है, ये मेरी आपको सलाह है। बाकी आपकी मर्जी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है, फ्री की चीज की थोड़ी वैल्यू कम होती है, तो वो आपकी